आज बारी आ गई उन सब लोगों की जो किसी भी मंथ की 8th को, 17th या 26 को पैदा हुए हैं 2025 के लिए। मेरे मुंह से 26 निकलने लगा था और आगे चली गई थी एक साल। 2025 के लिए इस साल कैसे रहने वाला है? अभी तक बहुत सारी रीडिंग्स हो चुके हैं, पर्सनल ईयर नंबर वाइज हो चुके हैं, सनसाइन मून साइन वाइज हो चुके हैं, और आपके मूलांक के बेसिस पे अब चल रही हैं। तो उसमें भी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कौन कौन से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, हाँ 6, 7, 8, 9 ये 4 बची हैं। तो अब रैंडमली नंबर 8 और उसके बाद फिर अब बच जाएंगी 3 और, तो उनको भी कवर करेंगे। क्या क्या होगा इस वीडियो में, हम क्या क्या देखने लगे हैं। एज सच नंबर 8 होने के नाते आपकी पर्सनालिटी, कुछ थोड़े से ट्रेट्स की बात करूंगी, बहुत सारे नहीं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत डेप्थ और डिटेल में हर एक नंबर की डली हुई है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या ये 2025 जो है ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करने वाला है आपकी लाइफ में, गुड्स एंड बैड्स बोथ वेज। मतलब 8 और 9 की बनती भी है कि नहीं बनती, यूं तो लोग कहते हैं नहीं, बट मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ बनती है। इसके बाद तीसरी हम बात करेंगे इस साल आपके लिए यूएसपीज क्या क्या होने वाली हैं। चौथी हम बात करेंगे इस साल कौन से एरियाज हैं जहाँ वेकअप शेकअप टाइम है। और इसके बाद हम बात करेंगे मेरी तरफ से क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत 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 सकारात्मक तरीके से हेल्प करेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए लकी डेज क्या है, लकी नंबर्स क्या है, लकी कलर्स क्या है, किन एरियाज को आपको अवॉइड करना है, किन पर्टिकुलर डेज को या किन पर्टिकुलर कलर्स को आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, ऐड करना है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. 8, 17 और 26 वैसे तो सबका मूलांक 8 है, लेकिन आप सबका वो सेम कहते हैं ना, तड़का नहीं लगने वाला। अब आप मूलांक नो डाउट 8 है, लेकिन 8 वालों का थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है साल। 17th वालों का यानी 17 तारीख वालों का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके पास 1 और 7 की भी एनर्जी है। इसके अलावा 26 की बात करें तो 2 और 6 की भी एनर्जी है। अगेन कुछ कुछ चीजों में डिफरेंसेस होंगे, मेजरली सिमिलर होगा बट डिफरेंस होंगे। कहाँ कहाँ होंगे थोड़ी सी देर के बाद बात करते हैं। तो एज 8 आपका जो मूलांक 8 है, आप लोग कुछ एक अलग ही कैटेगरी के लोग हो। डिसिप्लिन आपकी रग रग में भरा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड हो हर चीज को लेकर, तरीके से काम करना जानते हो, सलीके से काम करना जानते हो। आपके अंदर हमेशा एक सेंस ऑफ पर्पस रहती है, एक सेंस ऑफ डेडिकेशन रहती है कि मतलब कुछ करना है, क्यों करना है, वो क्यों वाला रीजन आपको पता रहता है और आप बहुत कुछ अच्छे से करना चाहते हो। मनी मैनेजमेंट के स्किल्स बड़े कमाल के होते हैं, आपको पैसा कमाने के बड़े सारे आइडियाज होते हैं और उन आइडियाज को आप मेहनत करके इम्प्लीमेंट भी कर पाते हो। आपका जैसे कहते हैं ना 8 एक एम्बिशन से भरा हुआ नंबर है, और क्योंकि इन्फिनिटी का नंबर है तो अप जाना आपकी फितरत में है, लेकिन साथ साथ डाउन आना भी आपकी फितरत में है। तो हम इस कश्मकश में बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बावजूद आपको ये मानते हैं कि जब आप इन्फिनिटी के 2 सर्कल्स है ना, तो अगर आप तराजू के इस तरफ हैं और बाई चांस वो तराजू दूसरी तरफ भारी भी है, तो आपको ये पता है मेहनत करके मैं वहां पहुंच सकता हूँ, सकती हूँ, और उसके लिए आप जी जान से मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। और ये कमाल का ट्रेट है और ये गुण है जो मैंने हमेशा आप लोगों से सीखे हैं। तो चलिए जी, अब बात करते हैं 8 और 9 के बीच में क्या सामंजस्य है। यानी ये जो साल है ये 2025 का है। 2 बार 2 है, 1 0 है और 1 5 है, और टोटल बना के बन रहा है 9। 9 और 8 के आपस में थोड़े बहुत मतभेद हैं और थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जैसे मेहनत करने वाले 8 आप लोग भी हो, और ये साल भी उतनी ही मेहनत कराने वाला है, क्योंकि ये भी यही कहता है मेहनत कर तो कुछ पार लगेगा। इसके साथ साथ में आपके अंदर जो एक एनर्जी है ना, वो कंसिस्टेंसी वाली एनर्जी है। और वो एनर्जी किस वजह से है? वो आपके अंदर पैसा कमाने की वजह से वो एनर्जी है कि मुझे ये कमाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाइफ में अचीव करना है। लेकिन जो 9 है ना, वो कर्म प्रधान है, काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन वजह से करने वाले हैं। वो एक मैनेजरियल स्किल्स होती है ना, किसी चीज का लेखा जोखा करके मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटर वाइज काम करना। आप कैसे हो? मेहनत, हाथ से मेहनत खुद करोगे, खुद से आगे बढ़कर काम करोगे, 2 मिनट भी नहीं रुकोगे, सोचोगे नहीं कि हाँ करें नहीं करें, ऐसा आप कूद पड़ोगे और करोगे। तो मेहनत करने वाला जो तासीर है वो दोनों के अंदर है, लेकिन आप बेसिकली मनी के हिसाब से करते हो और वो ह्यूमैनिटेरियन के हिसाब से करते हैं, जग को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। आपके लिए इस जन्म में सीखना इंपॉर्टेंट है कि आपको लेट गो करना है जो आपसे नहीं होता। मतलब कितने ही तो रंजिशें मन में पाल के बैठते हो, तो ये एरिया एक है जो इस साल आपको हटाना पड़ेगा। कम्फर्ट में ये एक ना गोल्डन लाइन अंडरलाइन करके रख लीजिएगा,
अगर इस साल आपने लेटिंग गो नहीं की तो आप और ज्यादा बोझे के अंदर परेशान हो जाएंगे, और वो बोझा आपको ना रातों को सोने देगा ना दिन को चैन देगा। तो लेटिंग गो कंसिस्टेंटली करते रहिएगा। वेल, ये बात मैंने बाद में बतानी थी पर मैं शुरू में ही बता रही हूँ। और जो 9 होने के नाते अगेन वो भी चीजें अंदर रखते हैं बट वो लेट गो फिर भी कर डालते हैं। आप एक दूसरे से इंस्पायर तो हो गए, कर्म प्रधान हो, इंस्पायर हो गए, गो गेटर हो, इंस्पायर हो गए। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है एज आर्ट, बहुत सारी नए रिश्तों में मत उलझ जाना, गड़बड़ हो सकती है। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म चीजों को मत पाल लेना। इस साल के लिए दूरदृष्टि रखकर चलना फायदा रहेगा। वेल, बहुत सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली आपके लिए इस साल में कौन सी वो प्लस 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 यानी बहुत सी पॉजिटिव चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं ये देखूं तो इस बार बहुत सारी पुरानी चीजें आप शेड कर रहे हो। अब बहुत सारी पुरानी चीजें, जैसे कि पुराना घर का अगर सामान है तो वो निकल रहा होगा, आपके घर में पुराना जो व्हाइट वॉश था वो चेंज हो रहा होगा, आपकी लाइफ में पुराना कुछ भी है वो बहुत सारी पुरानी चीजें निकल रही हैं। और इस साल आप एक नई शुरुआत की तरफ घुसेंगे। तो पुरानी स्किन, जैसे कहते हैं ना, ईयर ऑफ स्नेक भी तो है ये, तो वो पुरानी स्किन आपकी निकलेगी। पुरानी चीजें, ऐसी स्किन नहीं निकलेगी, पुरानी चीजें निकलेंगी, पुराना फर्नीचर, पुराने कपड़े, पुरानी चीजें जो अब आपके लिए काम की नहीं है, इंक्लूडिंग पुराने रिश्ते निकल रहे हैं। इसमें पॉजिटिव ये है कि जब भी हम किसी न्यूनेस की तरफ घुसते हैं या न्यू चीजों को देखते हैं तो एक नई एनर्जी के साथ उसका जो इंटरेक्शन है वो एक अलग होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पॉजिटिव ये है कि मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होगी। एक तरीके से आप काम नहीं करेंगे, एक तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे, एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं। अगर आप जॉब में हैं तो कोई छोटा मोटा एक साइड हसल होगा, अगर आप एक किसी एज एन एंटरप्रेन्योर हैं या कोई और बिजनेस में है तो भी आप एक्सपेंशन मोड पे होंगे, तो कुछ चीजों को एक्सपैंड करेंगे तो आपको दूसरे सोर्सेज से चाहे छोटी थोड़ी इनकम आए लेकिन आएगी जरूर। अब मैं आ जाती हूँ तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट ये है कि इस साल एक्शन का साल है। मतलब आपको बार बार ट्रिगर मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, यूं तो आप कर्म प्रधान हैं, लेकिन जब जब आपको लगेगा कि रिलैक्स मोड में जाने वाले हो, अचानक से एक ट्रिगर आ जाएगा और वो ट्रिगर आपको वापस से कर्म प्रधान बना देगा। तो बहुत सारे एक्शन ओरिएंटेड चांसेस और पॉसिबिलिटीज मिलेंगी और पुश आपको लगातार इस साल में मिलता रहेगा। ये साल उन लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है जो अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं, कुछ नई चीजों में आना चाहते हैं। तो काफी सारी आप रिसर्च करोगे, बहुत सारी नई नई चीजें करोगे और उनको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओगे। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है, इस साल आपका रुझान बहुत सारा ऑकल्ट साइंसेस में जाएगा, अननोन फैक्ट्स को ढूंढने में जाएगा, और आप बहुत सारा वो ज्ञान हासिल करेंगे उन एरियाज में, उन फील्ड्स में जहां आपने अभी तक उनको सीरियसली नहीं लिया था। अब वो रीजन कोई भी हो सकता है, आपकी खुद की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं या आपके अंदर एक ज्ञान, कहते ना, हासिल करने की एक इच्छा, वो भी हो सकती है, बट ये होने ही वाला है। स्टूडेंट्स के लिए ये साल, छठा गुड पॉइंट है, स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत बहुत कमाल का होगा, बिकॉज इस साल आप जो चाहते हो वो अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत सीरियसली पूरे दिल से, पूरे जान से उसके ऊपर अपना एम्फेसिस डालोगे और काम करोगे। और सातवां पॉइंट ये है, इस साल आप एक, कहते हैं ना, एक पेशेंस को अंडरस्टैंड करोगे, मतलब ठहराव को, की भाषा को समझोगे और उसके साथ कैसे टाइम बिताना है उसको भी समझोगे। मतलब हमेशा रेस में घोड़े की तरह सवार होकर काम नहीं करोगे, आप ठहराव वाले मोमेंट्स भी जियोगे। अब चलिए, जब आ जाते हैं कुछ एरियाज जहां आपको बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, तो डिफिकल्ट टाइम्स या डिफिकल्ट एरियाज क्या है। सबसे पहला, जब जब आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज में पैसा इन्वेस्ट करोगे या बिना सोचे समझे एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करोगे, तो मैं कहूंगी वार्निंग, खड्डे में जाओगे, तो मत करना। नंबर 1, बिना सोचे समझे क्विक मनी वापस इस साल नहीं आने वाला है आपको। हर चीज में कंसिस्टेंसी है, स्लो डम है और थोड़ा सा स्लो डाउन है, प्लस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो भागना नहीं। एक जगह से परेशान होकर दूसरी जगह जंप मत करना, क्योंकि वहां आप मुंह के बल गिरोगे और फिर शायद वापस आने के रास्ते आप अपनी भाषा से बंद करके आओगे। मैंने कहा ना, ओल्ड एनर्जी शेड हो रही है, तो ऐसा ना हो कि आपको ना यहाँ मिले जगह ना वहां मिले और आप परेशान हो जाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको ध्यान रखना है, आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। अब बोलोगे क्यों?
आप इतना ज्यादा ओवरवर्क करोगे, इतना ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में रहोगे, इतना ज्यादा ओवरटली काम करोगे कि आपको लगेगा मैं मतलब सो क्यों नहीं पा रहा, मेरा दिमाग 24 घंटे चल क्यों रहा है, मैं सोते हुए भी इतनी प्लानिंग क्यों कर रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है इस साल सेलेनाइट या एमेथिस्ट का साथ रखना अपने, या फिर मैंने एक बहुत स्पेशल प्यारा सा एक ब्रेसलेट भी क्यूरेट किया है, आप उसको भी अपने पास रख सकते हैं। उससे आपका ठहराव भी रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज भी आती रहेंगी और आप उनके अंदर रच बस कर काम करोगे, मतलब वहां से बिना बात के लिए बबली मोमेंट से बाहर नहीं निकलोगे, वो आपको परेशान नहीं होने देंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां सडन एक्सपेंडिचर मुझे नजर आ रहा है काफी हद तक मेडिकल को लेकर या हेल्थ इश्यूज को लेकर, या वो वाले खर्चे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसे भी हो सकते हैं, चाहे फैमिली के लिए हो चाहे खुद के लिए हो, बट सडन एक्सपेंडिचर है तो कीप असाइड सम मनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपको बर्नड आउट बहुत फील होगा, तो उस बर्नड आउट से बचने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कुछ कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करते रहें या नेचर से जुड़ते रहे ताकि एटलीस्ट वो बर्नड आउट वाली फीलिंग ना आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो ध्यान रखने के लिए है वो है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आप इस साल अपना इंक्रीमेंट प्लान करे थे या अपना रेज प्लान करे थे वो नहीं होगा जो आप चाहते थे, उससे कम ही होगा, बिकॉज अभी वो टाइम नहीं है आपके लिए, अभी आपको काफी कुछ प्रूव करना है। तो इससे आपको उसमें पेंसिव मोड में नहीं जाना या ये नहीं सोचना ऐसा क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं, बल्कि आपको अपने लूज एंड्स को टाइट करना है। वेल ये मेरा सजेशन भी साथ के साथ है, लूज एंड्स को टाइट करना है कि किन एरियाज में आपको भी और प्रूव करना होगा। अगले साल आपकी रेज, आपके लिए जंप, आपकी चीजें बहुत डेफिनेटली एक अलग लेवल के होंगे। इस साल जो मेन चैलेंज आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपके अंदर से है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं है, क्योंकि छोटी सी सुई भी आप ऐसे लगेगा आपको बहुत तलवार की तरह चुभ गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अंदर बार बार झांकना है, कूदना है और उसको अंदर से कहते हैं ना क्लेंजिंग डीप ज्यादा जरूरी है मोर देन आउटर साइड। तो ये तो हो गए एरियाज जो प्रॉब्लम वाले थे। अब हम जल्दी से आ जाते हैं 8, 17 और 26 की बात करते हैं। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 मानकर चलिए आप एज इट इज, अबंडेंस तो है लेकिन आप अगर कुछ करेंगे तो उतना ही आपको वापस भी करना है। तो मैंने क्या बोला, इस साल का गोल बना लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं किसी के लिए बेटरमेंट के लिए करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो 8 के लिए ये साल एक मिक्स्ड है, मतलब अच्छा बुरा दोनों का एक बराबर सा ठहराव है। नंबर 17 वालों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए रिश्ते या कुछ नए लोग उनकी लाइफ में आ रहे हैं या एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ नया शुरू कर रहे हैं, फॉर श्योर वो होगा। उसमें से उनको सक्सेस एक लिमिटेड ही मिलेगी, बट वो लिमिटेड सक्सेस में वो एटलीस्ट अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे कि उससे नेक्स्ट ईयर में वो बहुत अच्छा कर पाए। तो आपको एज 1 and 7 18 के लिए आपको वो जो नया एरिया, चाहे नया कोर है या बिजनेस है या नया काम है या नई घर है या नया वर्क प्लेस है, कुछ भी जो भी नया है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने हैं पॉलिश करने के लिए। नंबर 26 की मैं बात करूं तो 2 और 6 इस साल आपके लिए इन तीनों नंबर्स में से बेटर नंबर है। एक चीज का ध्यान रखना है, अपना लेडी लक अपने साथ रखिएगा, वो ही आपको पार कराएगा। अगर मैं लेडी लक की बात करूं तो वो है नंबर 6 और वो है वीनस, यानी कि आपके बेटर हाफ। तो अगर आप एक मेल हैं तो आप अपनी बेटर हाफ के साथ जुड़कर जो भी काम करेंगे, आप दोनों एक साथ, यानी एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दोनों एक साथ कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप एक साथ कर रहे हैं, मतलब आप दोनों रचे बसे तरीके से कर रहे हैं। तो वो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको लेडी लक के बतौर बेटर रिजल्ट्स देगा रादर देन आपके खुद के इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो इस साल बहुत सारे गिफ्ट्स अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को आपको देने की जरूरत है, टेक केयर एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, बिकॉज इस साल आपकी गाड़ी उनकी बदौलत ज्यादा अच्छी चलेगी। तो इस साल आपके लिए सजेशंस क्या है? तो सबसे पहला सजेशन, कोई भी हाई रिस्क का काम नहीं लेना, मतलब इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क जोन में नहीं करना। जो बहुत बड़े बड़े सब्ज बाग आपको कोई लोग दिखाते हैं, फ्रेंड्स बताते हैं, दूसरे लोग बताते हैं यहाँ आ जाओ, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, यहाँ रिटर्न्स बड़े कमाई के हैं, यहाँ पे आपके लिए मतलब सोना ही सोना है, मतलब जैसे किसी अलग कंट्री के लिए या किसी अलग सिटी के लिए, वो उनकी बातों में आकर इतनी जल्दी से कूद मत पड़ना, हाथ जला लोगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो आपको सडन बेनिफिट देगी, क्योंकि इस साल कोई सडन बेनिफिट नहीं है आपके लिए। सेकंड सजेशन, जो एक नंबर 8 के लिए स्पेशल ब्रेसलेट क्यूरेट किया है जिसमें पाइराइट के साथ साथ में गार्डन कॉर्ड्स है, ये आपको गो गेटर एनर्जी में भी रखेगा,
आपको अपने ग्राउंडेड भी रखेगा, आपको कूल भी रखेगा और आपको चीज़ों में समझने बूझने की क्षमता भी देगा। उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिएगा। नंबर 3, एवरी फुल मून एंड न्यू मून, स्पेशली जो 26 नंबर वाले हैं उनको, और जो 8 नंबर वाले हैं, 8 और 17 वालों को लेटिंग गो करना है, और जो 26 वाले हैं उनको मून रिचुअल्स करने हैं। जो छोटे छोटे रिचुअल्स मैं पोस्ट करती हूँ उनको जरूर करने हैं, बिकॉज वो मून की एनर्जी से इम्पैक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, स्टार्ट यूजिंग योर लेडी लक एज सच, बिकॉज आप अपने वीनस के माउंट पर इत्र का यूज करेंगे इस साल। आप साफ सुथरे धुले कपड़े पहनेंगे, मतलब आपने एक बार कोई भी अटायर पहन लिया उसके बाद धो के प्रेस करके फिर पहनेंगे, यानी एक सेम अटायर या सेम सेट ऑफ क्लोथ्स 10 बार नहीं पहनेंगे बिना धुले। बहुत बार अक्सर ऐसा आप कर डालते हैं, इससे आप अपनी हानि करवाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज गेट कनेक्टेड विद एनी सेंटर जो मेडिटेशन कराता हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कराता हो, ताकि आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, मेडिटेट कर सकें, झांक सकें और एक कामर और कंपोज्ड वे में अपनी लाइफ को आगे से डील कर सकें। अपने घर में यदा कदा पिंक कलर के फ्लावर्स ले आइएगा, पिंक, पीच, लाइट क्रीमिश कलर, लाइट से येलो, बहुत लाइट वाला येलो, वो कलर, इनमें से कोई भी कलर के फ्लावर्स अपने आसपास जरूर रखिएगा, बिकॉज उनसे आपका अगेन वीनस भी एक्टिवेट होगा और आपके आसपास का माहौल भी अच्छा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस साल आप नंबर 3 यानी जुपिटर की अबंडेंस को अपने साथ रखेंगे। जैसे मैंने वीनस के लिए कहा, तो ऐसे में या तो आप किसी बच्चे की 1 साल की फीस दे दीजिएगा उसके स्कूल में जाकर, या और एक सिंपल तरीका, अपनी दिनचर्या में से करीब 1 घंटा निकाल लीजिए किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए जिसके लिए शायद पढ़ना मुश्किल है, परिवार का नहीं, वो बच्चा बाहर होना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा, मे बी आपके घर मेड काम करते हैं उनका, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रोड साइड पे, स्ट्रीट में कहीं बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ आप कहें कि मैं एज ए वॉलंटियर 1 घंटा देना चाहता हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। उनके लिए बुक्स, उनके लिए स्टेशनरी, किसी भी फॉर्म में बच्चे, एजुकेशन, इसके साथ जुड़ जाइएगा। आपके लिए नंबर 3 की अबंडेंस इसके साथ जुड़ जाएगी और वो आपको बहुत मदद करेगी। अगर कहीं भंडारे हुए हैं, खाना वाना खिलाया जा रहा है, तो वहाँ कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अपने परिवार के साथ एक फैमिली ट्रिप हर 3 महीने में लेंगे, और वो फैमिली ट्रिप किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जो किसी स्पिरिचुअलिटी की संस्था के साथ जुड़े हुए हो, बिकॉज वहां से आप रिजुविनेटेड और रिन्यूड एनर्जी के साथ वापस आएंगे, काम पे लगेंगे। तो आपके लिए लकी कलर्स हैं ब्लैक, ग्रे एंड डार्क ब्लू। आपके लिए जो कलर अवॉइड करने हैं वो है रेड एंड ऑरेंज। आपके लिए लकी नंबर्स हैं 1, 3, 6 एंड 8। तो 1, 3, 6 एंड 8 की जब मैं बात करी तो 1 का मतलब 10 भी होगा, अगर 6 की बात करी हो तो 15 भी होगा, 24 भी होगा। तो एनीथिंग विच इज मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। जो मंथ्स हैं आपके लिए बहुत अच्छे वो हैं मार्च, जुलाई, अक्टूबर। जो डेज हैं आपके लिए बहुत अच्छे वो हैं सैटरडेज एंड वेडनेसडेज। डायरेक्शन आपके लिए अच्छी रहेगी वेस्ट की डायरेक्शन। आप वेस्ट की डायरेक्शन में बैठकर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। जो नंबर आपको अवॉइड करना है वो है नंबर 2। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और आई एम वेरी 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 श्योर कि आप सब लोगों के लिए ये वाला आने वाला साल बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज के साथ, बहुत सारी लूज एंड्स को ठीक करने का टाइम है, बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, प्लस अपने आप को एक नए अवतार के साथ, एक नए रिजुविनेटेड एनर्जी के साथ किसी एक्शन ओरिएंटेड टाइम में आने का टाइम है। कोशिश करिएगा मैक्सिमम डिसिप्लिन्ड वे में हम काम कर पाएं, डिसिप्लिन से हमारा पीछा ना हटे। Thank you so much. I wish you all the very best. God bless you and lots of love.